दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक गया जिले के 10 में से 4 सीटों पर जहां एनडीए को जीत मिलने की संभावना है तो आरजेडी गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है। यानी कि गया जिले में आरजेडी गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महागठबंधन यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का बुरा हाल है, 0 सीट मिलती नजर आ रही है। तैमूर जिले में हम लोगों को जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस जिले में विधानसभा की जहां 4 सीटें हैं उनमें से एनडीए को जहां 2 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आरजेडी अलायंस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती। रोहतास की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो रोहतास में टोटल विधानसभा की 7 सीटें हैं जिनमें से एनडीए को जहां 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है तो 3 सीटों पर आरजेडी अलायंस को जीत मिल सकती। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों अभी तक जो 21 सीटों की अपडेट सामने आ रही है ना उसके मुताबिक महागठबंधन का पलड़ा भारी है। एनडीए को जहां 10 तो महागठबंधन के खाते में 11 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों का अब तक तो खाता नहीं खुल पाया है। दोस्तों जो ताजा सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक औरंगाबाद में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ की 6 में से 4 सीटों पर जहां एनडीए कब्जा जमा सकती है तो 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अन्य पार्टियों की हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। अरवल जिले का जो अपडेट सामने आया है, अरवल की 2 सीटों में हम लोगों को जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 1 सीट एनडीए गठबंधन तो 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। जहानाबाद की 3 सीटों की अपडेट में सामने आ रहा है कि यहाँ आरजेडी अलायंस का पलड़ा भारी है। 1 सीट जहां एनडीए को तो महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का बुरा हाल। दोस्तों अभी तक जिन 32 सीटों का अपडेट सामने आ गया है, आंकड़े सामने आ रहे हैं 16 सीट एनडीए के खाते में तो आरजेडी गठबंधन को भी 16 सीट मिल सकती है। यानी कि हमें अब तक तो जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नवादा जिले के बारे में। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं जिनमें से एनडीए को जहां 3 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती। चलिए इसी के साथ अन्य पार्टियों का हाल 0 सीट। भागलपुर जिले की 7 सीटों का जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक 4 सीट पर जहां एनडीए को जीत मिल सकती है तो 3 सीटें आरजेडी अलायंस को मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलते नजर आ रही है। इसी प्रकार से बांका जिले की 5 सीटों का जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक एनडीए को जहां 3 सीट तो 2 सीटें आरजेडी अलायंस को मिल सकती है और अन्य पार्टियों का बुरा हाल। दोस्तों अभी तक सामने आ चुका है उन 4 सीटों का अपडेट जिनके मुताबिक एनडीए का पलड़ा कुछ भारी नजर आ रहा है। हालांकि हमको जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 26 सीट पर जहां एनडीए को जीत मिल सकती है तो 23 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं और वहीं अन्य पार्टियों का बुरा हाल। चलिए अब बात कर लेते हैं जमुई जिले के बारे में। जमुई में हम लोगों को जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीट जहां एनडीए तो महागठबंधन के खाते में भी 2 ही सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों का बुरा हाल। इसी प्रकार से दोस्तों सीतामढ़ी जिले का जो अपडेट सामने आया है, 4 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है। महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है तो अन्य पार्टियों का खाता खुलता नजर आ रहा है। अन्य के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। शिवहर जिले की 1 सीट एनडीए को मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से अब तक सामने आ चुका है 62 सीटों का रुझान और अब तक के आंकड़ों के मुताबिक जहां 13 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिल सकती है तो महागठबंधन जबरदस्त टक्कर दे रहा है और 28 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का 1 सीट जा सकती है। मधुबनी जिले का जो अपडेट सामने आ रहा है, 10 सीटें यहां पर विधानसभा की हैं। 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और उनमें से 5 सीटों पर जहां एनडीए को जीत मिल सकती तो 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। सुपौल जिले में दोस्तों आरजेडी अलायंस का पलड़ा भारी रह सकता है। 2 सीट पर जहां एनडीए तो 3 सीट पर आरजेडी अलायंस को जीत मिलने की संभावना है। पूर्णिया जिले का जो अपडेट सामने आ रहा है, पूर्णिया में जहां 2 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं तो महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों जबरदस्त टक्कर वाला नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों अभी तक 84 सीटों का जो अपडेट सामने आ रहा है, 42 सीटों पर जहां एनडीए गठबंधन को जीत मिल सकती है तो महागठबंधन जबरदस्त टक्कर दे रहा है और 39 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। चलिए दोस्तों अररिया जिले का 6 सीटों का जो अपडेट सामने आया है उनमें भी हमको आरजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2 सीटें जहां एनडीए तो महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। कटिहार जिले का जो अपडेट सामने आ रहा है, कटिहार में विधानसभा की केवल 7 सीटें हैं जिनमें से 4 सीटों पर जहां एनडीए को जीत मिल सकती है तो 3 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अन्य पार्टियां 0 सीट पर जीतते नजर आ रही हैं। किशनगंज का भी कुछ ऐसा ही हाल ही है। किशनगंज की 4 में से एनडीए को
जहां एक सीट तो महागठबंधन जबरदस्त टक्कर दे रहा है और महागठबंधन को है ना 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, तो एक सीट अन्य पार्टियों को भी मिल सकती है। अभी चलिए दोस्तों देख लेते हैं टोटल 101 सीटों की अपडेट में जबरदस्त टक्कर, बहुत ही जबरदस्त टक्कर हमको इस बार देखने को मिल रही है। 101 सीटों की अपडेट के मुताबिक 49 सीटों पर, जहां एनडीए तो 48 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलते नजर आ रही है। 4 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में भी जा सकती हैं। दोस्तों बिहार चुनाव का सर्वे अब अपने सबसे रोचक पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां पहले 101 सीटों तक एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर थी। अब ताजा अपडेट ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। चलिए बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। यहाँ की 12 सीटों में एनडीए 7 सीटों पर आगे चल रहा है। महागठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। पश्चिमी चंपारण की 10 सीटों की बात करें तो एनडीए 5 सीटों पर आगे है। महागठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं और 1 सीट अन्य दल के खाते में जा सकती है। गोपालगंज जिले में भी तस्वीर काफी दिलचस्प है। 6 सीटों में से एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। इन तीनों जिलों को मिलाकर देखें तो अब तक कुल 129 सीटों का जो अपडेट आया है उसके मुताबिक एनडीए 65 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 58 सीटों पर और अन्य दल 6 सीटों पर